ओके। तो प्रीवियस जो हमारा क्लास हुआ था, दो क्लास हम लोग का हो चुका है रत्नगण शावकाचार्य के अंडर, जिसमें हमने 5 श्लोक कर लिया है। जहाँ तक मुझे याद है ना, 5 श्लोक हम लोग कर चुके हैं। और अच्छा आप लोगों ने डिस्कशन किया है उसके ऊपर, काफी मैंने ग्रुप पे देखा आप लोगों का अच्छा स्पिरिट है, अच्छा एंथुजियाज्म है, एनर्जी है, अच्छा है। तो एक बार पाठ कर लें, 5 श्लोकों का पाठ कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद ऐसी है कि आप लोग को याद हो गए होंगे श्लोक। क्या मेरी उम्मीद सही है? क्योंकि साथ साथ हम श्लोक याद करेंगे तो आप सबको फायदा है। पर हाँ। याद किया तो है, फिर भी धक्का मारना पड़ता है। ओके। तो धक्का मारने के लिए हमारे साथ में आशीष जी हैं। तो आशीष जी आप चालू कीजिए, 5 श्लोक को पढ़ते हैं साथ में हम लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते देशयान् समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणम् संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे सदृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागं तपोभृताम् त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तेनु सर्वज्ञानागमीशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा याप्तथा भवेत्। ठीक है, अच्छा है, उच्चारण सही है, बढ़िया है। और क्योंकि अनुश्रुत छंद है, आई थिंक हमने छठवां भी कर लिया था। 18 दोषों की चर्चा हो चुकी ना? हमने नहीं किया है कि कर लिया है? क्योंकि जहां तक मुझे याद है हम 18 दोष की चर्चा कर चुके हैं। बाकी सब आप। चर्चा कर चुके हैं, पर वो श्लोक नहीं गाया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ऐसे वो चर्चा पांचवा जब किया ना, तब चर्चा हो गई थी उसकी, ओके पर ओके। वी डिड नॉट फाइन तो फाइन। ये भी उच्चार गाना नहीं हुआ था। ठीक है। क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नाराग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा। अभी जिस जो हमारी सम्यक दर्शन अधिकार चालू हुआ है, इस सम्यक दर्शन अधिकार में हम लोग यह जान रहे हैं कि क्या क्या मेन एलिमेंट्स हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में क्या क्या चीजें हमारे मेन होती हैं, जानना जरूरी होती हैं। तो हमने चौथे नंबर के श्लोक में देखा था, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान होना। पहली चीज हमने देखी थी, देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान होना। 3 मूढ़ताओं से रहित होना, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या है? 8 अंगों से सहित होना। ये तीन, और जब 8 अंग साहब सहित होंगे तो इसका मतलब क्या है? 8 मदों से रहित होंगे। तो ये 4 चीजें जो हो जाती हैं, जिस प्रोसेस है, इन 4 चीजों का नाम है सम्यक दर्शन। क्या 4 चीजें हैं? सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा होना, 3 मूर्ताओं का नाश होना, 8 अंगों का पालन होना, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं उनका पालन होना, और 8 प्रकार के जो मद हैं उनसे रहित होना। जिसमें से सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप एक 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 चीज समझ रहे हैं। तो 5वें नंबर के श्लोक में सच्चे देव, जिसे हम आप्त कहते हैं, सच्चे आप्त की क्या परिभाषा है वो हमने देखी थी। तो उसमें सबसे पहले हमने यही देखा था, वीतराग सर्वज्ञ उपदेशी तो आ ही गया था, लेकिन एक चीज नई उसमें आई थी। वो क्या आई थी? कि वे 18 दोषों से रहित होते हैं।
जो हमारे आप्त हैं, जो हमारे भगवान है, वो 18 दोषों से रहित होते हैं। अब उन्हीं 18 दोषों को समझाने के लिए हमारा अगला श्लोक आया है। उच्चारण वैसे कर लिया, फिर भी एक बार करता हूं मैं, फिर आप लोगों से करवाएंगे। शुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयः न राग द्वेष मोहाश यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। बोलिए प्रवीणा जी, पढ़िए, फिर किसी और से पढ़वाएंगे। क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मान्तक जन्मान्तक भयस्मया न रागद्वेषमोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। ठीक है, थोड़ा श्लोक के अनुसार अर्थ देख प्र- लेते हैं। प्रकीर्त्यर्थ। हम्म, हाँ, यस्य आप्तः, यस्य आप्तः, यस्य मतलब क्या होता है, सर्वनाम है, षष्ठी व्यक्ति है। यस्य मतलब उसे, आप्तः, आप्त, प्रकीर्त्यते मतलब कहते हैं। तो उसे मतलब किसे आप्त कहते हैं, ये क्वेश्चन अगला आएगा हमारा, किसे आप्त कहते हैं। तो ऊपर 18 दोषों से जो इसमें लिखा है ना, न न मतलब नहीं, तो जिनमें 18 दोष, न क्या है, अव्यय है ना, तो नहीं होते हैं 18 दोष जिनमें, वो आप्त होते हैं, उन्हें आप्त कहते हैं। क्या क्या 18 दोष, तो कुछ कुछ तो यहाँ पे गिनवा दिए हैं, और उसी के फ्लो में एक्सेट्रा करके बाकी जो भी हमारे होते हैं वो सारे उसमें आ जाएंगे। शुद्ध, क्षुधा, पिपासा, जरा, आतंक, ठीक है, जन्म, आंतक, भय स्मया, भय स्मया, राग, द्वेष, मोह, और फिर मोहाश्च। ये श जो है वो बन जाएगा विसर्ग, विसर्ग संधि है ना आपकी, तो मोहा, मोहा प्लस च, च मतलब और मतलब और जितने भी आपके 8 अंग, सॉरी, जितने भी आपके 18 दोष रह गए हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे, आपके च के अंदर आ जाएंगे। किसी को आप में से 18 दोषों के नाम याद है? क्षुधा, तृषा, जन्म, जरा, विस्मय, आरत, खेद, भय, निद्रा, चिंता, स्वेद, राग, द्वेष, मद, मोह, भय, है ना, ऐसे ही सारे 18 दोष होते हैं। तो इसमें जो जो आ गए इनको छोड़ के चौ के अंदर आपके बाकी सारे, देखिए इसमें हिंदी में नीचे लिखा है, शुद्ध मतलब भूख, पिपासा मतलब प्यास, जरा मतलब बुढ़ापा, आतंक मतलब रोग, फिर आतंक के बाद है जन्म, तो जन्म मतलब तो जन्म लेना होता है, अंतक मरण, फिर भय है डरना, स्मय मतलब होता है मद, फिर न, राग द्वेष मोह, मोह राग द्वेष। और इसके अलावा ये देखिए च के अंदर कौन कौन से आएंगे, चिंता, निद्रा, आश्चर्य, अरति, जो पसीना आना होता है पसीना, और खेद। तो 18 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ओके, तो ये आपके 18 दोष होते हैं। अच्छा, हम में पाए जाते हैं कि नहीं 18 दोष, ये हमारे अंदर 18 दोष होते हैं कि नहीं, होते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमने इन सबको अपना मान रखा है, इसलिए हम अरिहंत नहीं है, आप तो नहीं है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी आगे इसी के अंदर आ रहा है, और वो क्वेश्चन ये है कि अरिहंत परमेष्ठी को उन्होंने, आप तो अरिहंत परमेष्ठी है कि नहीं, पहले मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दो, अरिहंत परमेष्ठी आप है, आप तो हैं, इस बात पे अग्री करते हो कि नहीं? बोलिए पूनम जी, अरिहंत परमेष्ठी आप हैं कि नहीं? सभी अरहंत परमेष्ठी आप नहीं, मात्र तीर्थंकर परमेष्ठी आप कहलाते हैं, क्योंकि क्यों? वो हमारे कल्याण का उपदेश देते हैं। मोक्ष मार्ग वही बतलाते हैं ना सर, इसलिए। अच्छा ठीक है, आप तीर्थंकर भगवान वाला ले रहे हो इसमें एंगल, लेकिन ठीक है चलेगा। लेकिन हम लोग को आप्त बोला, तो आप्त में हमारे सभी अरिहंत भी आ जाएंगे, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि सभी तीर्थंकर अरिहंत है कि नहीं, सॉरी सभी भगवान तीर्थंकर है कि नहीं, तो आपका वह लॉजिक लग जाएगा कि नहीं, सभी भगवान नहीं। तीर्थंकर नहीं है, क्योंकि सभी भगवान उपदेश नहीं देते। जो ओके। अनंत भगवानों में से जितने ओके। 24 उपदेश देते हैं, तो वो तीर्थंकर कहलाते हैं। आप तो सभी हैं, अरिहंत सिद्ध दोनों के दोनों आप थे। अब वो उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो
तीर्थंकर है या भगवान है। ठीक है, तो इस ये बात तो क्लियर हो गई, अरिहंत परमेष्ठी आप होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है, अरिहंत परमेष्ठी शरीर सहित होते हैं कि नहीं? होते हैं, ये तो यस, पता है। शरीर को ही कहते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है, हम शरीर सहित है कि नहीं? हम भी हैं। हमारा शरीर किससे चलता है? भूख से, प्यास से। हमारे शरीर में बुढ़ापा होता है, हो गई एक दिन, ऐसा तो है नहीं कि अजर अमर हो गए। शरीर है तो जन्म है, मरण है। शरीर है तो निद्रा आएगी, नींद आएगी। शरीर है तो उसमें पसीना आएगा। तो ये सब चीजें हम शरीर सहित है तो हमारे साथ होती हैं, और अरिहंत परमेष्ठी के पास शरीर उनके साथ नहीं होती। ऐसी नाइंसाफी क्यों? ये अन्याय क्यों? शरीर तो शरीर है ना। इसके दो आंसर है। आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन के लिए आप क्या आंसर दोगे? शरीर तो हमारे पास भी, उनके पास भी, लेकिन शरीर की फंक्शनिंग ही ऐसी है कि उसको चलाने के लिए भैया खाना तो खाना पड़ेगा। नहीं तो शरीर चलेगा क्या? बिना भूख के शरीर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। फिर अरिहंत परमेश्वर को कैसे भूख से रहित बोला आपने? पहला 18 दोषों में से भूख है ना, एक दोष, उससे रहित है। बताइए, दिमाग दौड़ाइए। मोहनीय का मोहनीय का भाव हो गया है सर, और जो वेदनीय जिसके कारण भूख का वेदन होता है, मोहनीय न होने से वो अकार्यकारी है, तो उन्हें भूख नहीं लगती है। दूसरा, उनका परम औदारिक शरीर है, हम्म। उस लिए उन्हें आहार की आवश्यकता नहीं है। इससे इसमें सर, अगर वो आहार लेंगे तो केवल ज्ञान में तो एक एक जीव जो कि सूक्ष्म है, अबाधित है, वो भी झलकता है। तो हम्म। भोजन तो क्या कहते हैं, उसमें त्रस्त जीव भी हो सकते हैं। तो हाँ। वो उसको ग्रहण कैसे करेंगे? वो उसको प्रत्यक्ष देखेंगे जीवों को, अच्छा, तो मेरा बहुत सारे दोष आते हैं उसमें मेरा तो ठीक है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आर्यन परमेष्ठी आहारक होते हैं कि नहीं? आहारक नहीं शरीर। सिर्फ आहारक शरीर होता है, लेकिन जो ये कमला आहार है वो नहीं लेते। इसमें क्या कहते हैं, कारमान वर्गणाएं जो हैं वो अनंत पुद्गल परमाणु ग्रहण हम्म। होते रहते हैं और छूटते रहते हैं। ठीक है, आ गया आंसर। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। एक तो आंसर जो था शॉर्ट में वो ये था कि भैया हमारा शरीर और उनके शरीर में बहुत अंतर है। ठीक है, हमारा शरीर औदारिक है, उनका शरीर परम औदारिक है, सुप्रीम औदारिक है। छोटा मोटा चीज की उनको भूख की, प्यास की उनको नीड नहीं है। ऐसे गेम्स खेलो या कुछ करते हो ना, फीचर बढ़ जाते हैं। तो वैसे जितने कर्मों का अभाव उतने आपकी फीचर्स बढ़ जाते हैं। परम औदारिक शरीर में भूख प्यास नहीं लगती, उसको पसीना नहीं आता, वो बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा सुंदर जैसा रहता है, स्थिर वैसा रहता है। ठीक है, एक आंसर तो इधर खत्म हो जाता है। दूसरा क्या है, अगर आपने गुण स्थान पढ़ा है तो 13वें गुण स्थान तक आहारक संज्ञा है, मतलब आहार होता है। लेकिन 13वें गुण स्थान में अरिहंत परमेष्ठी भी होते हैं, तो उनका आहार कैसे होता है? तो कह रहे हैं उनका जो आहार होता है वो कवलाहार नहीं होता। कवलाहार मतलब पता है आपको? जो हम और आप लोग करते हैं। हम जो ये हमारा हाथों से आहार लेके मुख में डालना, हाथ है ना, हाथों से आहार तोड़ के खाना, राइट, अपने मुख तक आहार को ले जाना और फिर चबाना, ये प्रोसेस का नाम है कवलाहार। तो अरिहंत परमेष्ठी को कवलाहार तो नहीं होता है, लेकिन जो कर्म है और नौ कर्म है वो अभी भी अरिहंत परमेष्ठी को है। समस्त कर्मों का अभाव तो उनको हुआ नहीं है। कुछ कुछ कर्म उनको, जैसे अघातिया कर्म, बाकी जो भी कर्म उनको बाकी है, नौ कर्म, तो वो उन कर्मों का आहार होता है। तो ये कहीं भी नहीं मात्र है। मात्रा बाकी है सर, नौ कर्म हाँ, तो वही जो जो कर्म उनको बाकी है, अघातिया कर्म, उनका उनको क्या होता है? वो सेवन होता है। कहीं पर भी भोजन का मतलब आहार, मतलब भोजन तो हम लोगों ने, मनुष्यों ने ऐसा, हमारे जो जिस जिधर हम रहते हैं और जो हमारा शरीर की डिमांड है, उस अकॉर्डिंग हमने बोला है भैया हमारे शरीर को चलने के लिए हमें क्या चाहिए? भोजन चाहिए। लेकिन भोजन हमारा आहार करने की हमारी प्रोसेस का नाम भोजन है। हम जो मध्य लोक में रह रहे हैं, चार गतियों में भ्रमण कर रहे हैं, वो जो इनसे पार हो चुके हैं लेकिन शरीर उनके पास है, तो उनकी आहारक संज्ञा मतलब ये है कि वो कवलाहार नहीं करेंगे, लेकिन कर्मों का आहार उनका होता है। जो उनके कर्म बाकी है, आहार होता है मतलब कर्म प्रेजेंट है ना अभी, सारे कर्मों का नाश तो नहीं हुआ ना। तो वो सारे कर्म जब तक नहीं जाएंगे तब तक शरीर रहेगा। और जब सिद्ध बन जाते हैं तो समस्त कर्मों का अभाव हो ही जाता है। तो जैसे ही सारे कर्मों का अभाव हुआ, हैंड टू हैंड क्या है, शरीर का अभाव भी हो जाता है। समझ आई इतनी बात?
तो शरीर का जो खेल है वो सारा का सारा खेल डिपेंड करता है कर्मों पे। ठीक है। और जैसे वेदनी कर्म की बात करें तो क्योंकि हम शरीर मनुष्य गति के जीवों के पास क्या है, हम लोग का किसी कर्म का अभाव नहीं हुआ, तो हमारी ना इच्छा शक्ति खत्म हुई ना मोहनी हमारा खत्म हुआ, इसलिए हमें भोजन ग्रहण करना पड़ता है। लेकिन वो केस अर्यंतों के साथ नहीं है। दूसरी कंडीशन, अगर आप ऐसा बोलोगे कि भैया हमारा शरीर और अर्यंतों का शरीर समान है, ऐसा अगर आप बोलोगे, तो फिर अर्यंतों को भी पसीना आना चाहिए, अर्यंतों को भी चिंता होनी चाहिए, अर्यंत को भी निद्रा आनी चाहिए। तो ये सारे काम उनमें होते हैं क्या? नहीं। दूसरी बात क्या है? तीसरी बात हो गई, हम इंद्रियों से जानते हैं, स्पर्शन रसना ग्राण चक्षु कर्ण, हम इन पांचों के कंट्रोल में हैं। लेकिन अर्यंत भगवान अतीन्द्रिय हैं, वो इन पांचों इंद्रियों का उनने इसको जीत लिया है। और जब किसी आदमी ने मानो रसना इंद्रिय को जीत लिया है तो वो क्यों भोजन करेगा? उसकी इच्छा शक्ति समाप्त हो गई। लेकिन हमने क्या रसना इंद्रिय को अपना मान रखा है, तो हमें भोजन करने की लालसा है। हमने स्पर्शन इंद्रिय को अपना मान रखा है, तो पसीना में आएगा ही, है ना? तो ये बहुत सारी कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमारे ख्याल में कभी नहीं आती, लेकिन हमें आना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर आपसे करता हूँ, ताकि जो डीप है इसके अंदर की चीजें हैं वो हमें आना चाहिए। ठीक है। आप में से कितने लोगों ने केरला स्टोरी फिल्म देखी है? एक फिल्म आई थी रिसेंट, 2 साल पहले। जो फिल्म का एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ आपको, उसमें बहुत इजीली कुछ दो अलग अलग रिलीजन के फ्रेंड्स थे। 4 फ्रेंड्स का ग्रुप था और 3 अलग फ्रेंड थे और एक अलग रिलीजन था। तो वो एक अकेले, जो उन चारों के ग्रुप में अलग रिलीजन की जो फ्रेंड थी, उसने बहुत इजीली बाकी 3 फ्रेंड्स का माइंड ब्रेन वॉश कर दिया कि आपके भगवान तो रोते हैं, आपके भगवान तो अपने भाई को नहीं बचा पाए, आपके भगवान को बचाने के लिए धनुष चढ़ाना पड़ता है, आपके भगवान इनके साथ रहते हैं। तो जब आपके भगवान खुद सुखी नहीं हो पा रहे हैं, तो वो आपको कैसे सुखी करेंगे? अब बताओ क्या आंसर देगा सामने वाला? बात तो सही है, राइट? तो किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई तुम्हारे भगवान तो खुद शरीर सहित है, तो वो तो खुद खाना खाते होंगे, उनको खुद को शरीर बचा के रखना है, तो खाना खाते होंगे, भोजन करते होंगे। तो तुम कहाँ से बोल रहे हो कि भोजन नहीं करना, शरीर अपना नहीं है? वो अरविंद परमेश्वरी खुद शरीर सहित है। जब भगवान शरीर सहित हो सकते हैं, तो आपको क्यों का नाश करना है? तो आप लोग क्या बोलोगे? तो अब इसलिए हम ग्रंथ आदि पढ़े, ताकि आपके पास प्रॉपर आंसर हो कि भैया शरीर शरीर में अंतर होता है, वो अलग शरीर है, अलग शरीर है। उस शरीर को प्राप्त करके भी अगर अरविंद परमेश्वरी खुश होते, तो सिद्ध परमेश्वरी क्यों बनते? नहीं बनते ना, सदैव अर्यंत ही रहते। तो ये जो आज का जनरेशन है और आज का टाइम है, बहुत इजीली मैनिपुलेट करता है, बहुत इजीली ब्रेन वॉश करता है। अगर हमारे पास कोई आंसर नहीं है देने को सामने वाले को, तो उसकी नजरों में हमारा रिलीजन हार जाता है, एंड देन वी हैव टू अग्री। और वो फिल्म में ऐसे ही कुछ हुआ था। बाकी 3 फ्रेंड्स को, उस एक फ्रेंड को अग्री होना पड़ा, और फिर जो भी गलत गलत उनके साथ हुआ, दैट इज वो बात की बातें हैं। जी आशीष जी बोलिए। हाँ भैया, मेरा एक प्रश्न है। जैसे हम्म। अभी आपने कहा कि आप तो अरिहंत हैं, और अरिहंतों के सिर्फ 4 ही घातीय कर्मों का नाश हुआ है, हम्म। 4 अघातीय अभी हैं। हम्म। तो वेदनीय कर्म में जैसे एक शुदा वेदनीय नामक कर्म प्रकृति है, तो हम्म। इसका मतलब अरिहंत भगवान के शुदा वेदनीय कर्म का उदय तो रहता है। देखिए क्या है, अगर शुदा वेदनी कर्म को उदय भी है, लेकिन तो उनकी इच्छा शक्ति नहीं है ना। क्या है? वो है, बिल्कुल है। लेकिन जैसे बाकी 4 घातिया कर्म भी अरहत परमेष्टि के हैं, लेकिन क्या वो उन कर्मों को अपना मान रहे हैं? जैसे मुनिराज है, मुनिराज के पास शरीर है ना, लेकिन क्या वो उस शरीर को अपना मान रहे हैं? मुनिराज का परिवार है, उनके माता पिता भी होते हैं, उनका पूरा रिलेटिव्स होते हैं, सब होते हैं, लेकिन वो अपनापन नहीं होता उसमें। कर्म है, वो वेदनी कर्म जो भी शुदा शुदा शक्ति उनमें है, लेकिन जब उसकी इच्छा नहीं है, तो वो आहार करेंगे ही नहीं। और मैंने बोला ना, जब उन्होंने, एक सेकेंड आ रहा हूँ पूनम जी आपके पास, जब उन्होंने इंद्रियों को ही जीत लिया है, तो जब जो उसका मेन एसेंस है उनका रसना इंद्रिय, जब वो उनको अपना नहीं लगता, तो कर्म हो चाहे नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी उस पे इच्छा नहीं है ना, इच्छा निरोध तपह, इच्छा का निरोध हो गया है, तो उनका चल रहा है वो। बोलिए पूनम जी। सर मोक्ष शास्त्र जी में आया है शायद हम्म। 9वें अधिकार में कि हम्म। मोहिनीय पूर्ण रूप से खत्म हो गया है ना। तो वेदनीय कार्य करता है मोहिनीय के निमित्त से, अकेला हाँ। मोहिनीय कार्यकारी देखिए, नहीं है। एक सॉरी, और, वेदनीय कार्यकारी नहीं हाँ, है मोहिनीय के बिना।
तो उनका क्योंकि मोहिनीपन नष्ट हो गया, तो वो नहीं, उदय होते हुए भी प्रभावी नहीं है। इसमें क्या है, थोड़ा सा कन्या नियोग का विषय मैं आपको बताता हूँ। मोहिनी क्या काम करता है। मोहनीय जो कर्म है सबसे अंत में जाएगा। अब जो तत्वासुद में बात करी वो ऐसा है, मोहनीय की बहुत प्रकार है, ठीक है। तो कुछ कुछ मोहिनियों का अभाव हो गया है, लेकिन संपूर्णतः मोहिनी का अभाव नहीं होता। कि मोह का अगर अभाव हो गया तो समस्त कर्मों का अभाव हो गया, सीधे आप सिद्ध बन जाओगे, राइट। नहीं सर, पहले दर्शन मोहिनी जाएगा, फिर चारित्र हाँ, मोहिनी की बिल्कुल 25 प्रकृतियां करेक्ट। वो खत्म होंगी। उसके बाद हाँ दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी और हाँ, अंतराय। और तो ये यही मैं चारों बता रहा हूँ। घातियां तो पूर्ण खत्म, सर अब और मोहिनी भी कंप्लीट खत्म होगा ना, दर्शन मोहिनी है। हाँ, वो कंप्लीट खत्म होगा कब, 13वें गुण स्थान में, ठीक है। और 13वां गुण स्थान क्या है, संयोग केवली। संयोग मतलब हाँ शरीर सहित होना। तो हाँ। 13वें गुण स्थान में वो खत्म हो रहा है। तो लेकिन 12वें गुण स्थान तक भी अरिहंत परमेष्ठी आ जाते हैं। और आपको पता है समोशरण जो लग रहा है वो कौन से गुण 12वें स्थान गुण का होता स्थान है। में तो छदमस्त कहलाते हैं ना हाँ, सर, अरहंत परमेष्ठि छदमस्त, कहते हैं। लेकिन कौन से हो गए, शायिक सम्यक दृष्टि हो गए। सहायक हाँ समय दृष्टि हो गए, मतलब अब वो क्या से। बनेंगे, नियम से अरिहंत परमेष्ठी बनेंगे। नियम हाँ से मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। तो मतलब वो हम्म, उनका अरिहंत पना उनका चालू हो जाता है। मतलब अब वो नेक्स्ट स्टेप उनकी क्या, अरिहंत बनना ही है। तो मतलब, और हम्म, ये जो है बहुत कम टाइम है। जैसे ही आपका मोहनी खत्म हो, मतलब अब फटाफट फटाफट क्या है, आपके कर्मों का नाश होगा। और बिना मोहिनी के वैसे भी कोई भी कर्म कार्य कर ही नहीं सकता। तो अकेले वेदनी की हम क्या बात करें, कोई भी, क्योंकि मोहिनी उनका क्या है, जड़ है। मोहिनी उनकी पावर है। मोहिनी कर्म गया तो अब कोई कर्म किसी काम का नहीं है। तो इसलिए जो उनको अगर शुदा वेदनी है भी, लेकिन वो उसका होना नहीं होना एक जैसा है, क्योंकि अब वो कार्य नहीं करेगा, इसलिए। और वो 13वें गुण स्थान के बाद 14वें में जाते हैं। और 14वें का समय तो वैसे भी अ यू री री बहुत कम होता है। तो इसलिए वो उतना समय भी नहीं है कि भोजन आदि ग्रहण करने का क्रिया हो, और वो संभव भी नहीं है। बाकी अभी आगे जब श्वेतांबर मत समालोचना पढ़ेंगे अभी हम, तो उसमें तो बहुत आक्षेप खड़े किए हैं। तो उसकी चर्चा भी हम करेंगे। इतनी बात जरूर है कि मोहिनी कर्म जड़ है। मोहिनी कर्म चला गया तो अब किसी अन्य कर्म की शक्ति, इसलिए हम क्या बोलते हैं हमेशा कि हमें किस कर्म का अभाव करना है, तो मोहनीय का सबसे पहले अभाव करना है, कि सबसे कठिन उसी कर्म का अभाव करना है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ऐसा लिखा है, हितोपदेशी का लक्षण लिख के नहीं उठाने का सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ओनली हितोपदेशी का लक्षण नहीं है। जो अभी हमने आप्त पढ़े हैं, उन आप्त को किस किस नाम से बुलाया जाता है, क्या क्या अन्य अन्य नाम आप्त के होते हैं, भगवान के होते हैं, ये इसमें बता रहे हैं। और प्रत्येक नाम का स्वरूप भी अलग अलग से यहाँ पे टीका में दिया हुआ है, जो मैं आपको भी पढ़ने के लिए कहूंगा। चलिए पढ़ते हैं। परमेशी परम ज्योति, विरागो विमल कृति, सर्वज्ञोनादि मध्यांतः, सार्वः शास्त्रोपलाल्यते। समझ आए, उच्चारण सरल है। अब कौन इसमें से संधि करके अलग अलग नाम बता सकता है कि इसमें ये नाम आए हैं। संधि करना है बस शब्दों की, और नाम आ जाएंगे। प्रवीण जी ट्राई कर रहे हैं आप। जी सर। हम्म। परमेष्ठी, परम ज्योति, हम्म। विराग, मतलब वितराग है, विमल, विराग, विराग है ना वो। विरागह। हाँ। हाँ, विरागो है तो विरागह हो जाएगा। विमलः, फिर कृति का यहाँ कृत्य बताया है इन्होंने। हाँ, फिर कृति एक नाम है। सर्वज्ञ, हाँ। हाँ, सर्वज्ञ, फिर फिर अनादि, मध्यान, मध्य और अंतः। ये संधि विच्छेद उसका ऐसा है कि अनादि, मध्य और अंत सही रहित है। हम्म। सार्वः, शास्त, उपलाल, उपलाल्यते। तो शास्त्र का मीनिंग ये है, मैं ऐसे लेती हूँ कि जैसे पूरे शास्त्रों को वो हमें बता रहे हैं, हम्म। या ओके। हमें वो ज्ञान दे रहे हैं, हम्म। वो ऐसे। ठीक और है। सार्वः, सर्व के हितकारी है, ऐसे दिया हुआ है। पर अलग अलग जोड़नी ये हो गई। ओके। इसमें मेन वर्ड जो है जिसका आप सबको ध्यान रखना है वो है शास्ता।
सार्वज्ञ या शास्ता टूटेगा। शास्ता मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, या मतलब सब कुछ जानने वाला मतलब सब कुछ जान करके उपदेश देने वाला। तो उपदेश देने वाला मतलब हम क्या बोलते हैं उसको? हितोपदेशी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम? हितोपदेशी बोलते हैं। तो शास्त्रा वर्ड मतलब एक नाम हो गया उनका हितोपदेशी। सिर्फ हितोपदेशी का लक्षण नहीं है, बहुत सारे नामों में से एक नाम आपका शास्त्रा भी होता है। और क्या नाम है? परमेष्ठी एक नाम है, चलेगा। आप परमेष्ठी में आप आते हैं। परम ज्योति मतलब आपने हमेशा देखा होगा, कई ग्रंथों में अलग अलग जगह पे आया भी है, ज्योति से केवल ज्ञान को कंपेयर करते हैं। कहते हैं ना केवल ज्ञान रूपी ज्योति, ऐसा आपने सुना होगा, कई जगहों पे कई ग्रंथों में आया है। तो सबसे उत्कृष्ट ज्योति मतलब होता है उजाला। और केवल ज्ञान मतलब जब ज्ञान का उजाला होता है, जब ज्ञान उजागर होता है, तो संपूर्ण ज्ञान का जब प्रकट होता है तो वो होता है केवल ज्ञान। तो इसलिए परम ज्योति। विरागो, मैंने आपको उपसर्ग पढ़ाते वक्त बताया था। वी मतलब क्या होता है? वी मतलब होता है रहित। राग से रहित है मतलब वीत राग। विमलह में सेम वही कंडीशन, वी मतलब रहित। किससे रहित? मल से रहित। कृति मतलब है कृत कृत्य। कृत कृत्य शब्द का क्या अर्थ होता है? कौन बताएगा? जो करने योग्य था वो कर चुके, अब करने को कुछ नहीं रहा। हाँ, अब करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। अच्छा, कृतघ्न मतलब पता है किसी? कृतघ्न, ये दो वर्ड जोड़ी में आते हैं, कृत कृत्य और कृतघ्न। जो कृतघ्न, कार को नहीं मानता है वो कृतघ्न कहलाता है। हाँ। देखिए, इसके लिए जब हमने पढ़ा था इसको, तो हमें जिन्होंने पढ़ाया उन्होंने ऐसे पढ़ाया था कि जैसे आप बीमार पड़ गए, कभी आप बहुत बीमार पड़ गए और आपके दोस्त ने आपकी बहुत सेवा करी और आपको बढ़िया गरम गरम खिचड़ी खिलाई। तो बीमारी में खिचड़ी खिलाते हैं ना, खिचड़ी खिलाई, बहुत सेवा करा, सब कुछ करा। और जब वो बीमार हुआ तब आपने पूछा भी नहीं, तब आपने उसका देख रेख किया ही, मतलब आप क्या हो उसके प्रति कृतज्ञ हो कि भैया आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब कहते हैं ना सेल्फिश, कहते हैं जो अपना अपना मात्र देखता है वो होता है कृतज्ञ। और कृत कृत्य अर्थात जिसको अब जगत में कुछ भी करना बाकी नहीं रह गया है, वो कृत कृत्य हो जाता है। तो एक नाम कृति से कृत कृत्य यहाँ पे नाम निकल रहा है। 5 नाम हो गए पहली लाइन में, परमेष्टि, परम ज्योति, विराग, विमल, कृति। फिर एक छठा नाम है सर्वज्ञ। ठीक है, सर्वज्ञ मतलब पता ही है, जो सब कुछ जानते हैं। अब आगे जो है अनादि मध्यांत, तो यहाँ पे दो अर्थ आप ले सकते हो। एक अर्थ तो क्या है, सर्वज्ञ क्यों है वो? क्योंकि अनादि मध्यांत मतलब आदि से लेकर अंत तक सब कुछ वो जानते हैं। तो ये इनका नाम नहीं है, आदि नाम हो सकता है, क्योंकि आदि हम कहते हैं कई बार परमेश्वरी को, ऐसे आदि भगवान को आदि कहते हैं। ठीक है। अंत मतलब भी आप कह सकते हो, तीर्थंकरों के लिए अंत शब्द भी आता है। तो सर्वज्ञ शब्द को समझाने के लिए अनादि मध्यांत आया है, कि जो सर्वज्ञ होते हैं वे आदि मध्य और अंत सब कुछ जानते हैं। चारवह शास्ता, सारवह शास्ता, शास्त्र मतलब उपदेश देते हैं किसको? सारवह, सभी का कल्याण हो। शास्त्र एक नाम हो गया आपका, छठा नाम क्या हो गया? शास्ता। सबको हितकारी हो ऐसा उपदेश देते हैं। और उपलाल्यते मतलब होता है कहा जाते हैं, मतलब ये सारे नाम किसके कहे जाते हैं? तो ये सारे के सारे नाम आपके कहे जाते हैं। परमेष्टि एक नाम है, परम ज्योति एक नाम है, विराग, विमल, कृति, सर्वज्ञ, शास्ता, ये आपके 7 नाम मेजरली इसमें आ गए। और अगर आप चाहें तो अनादि मध्यांत भी एक नाम उनका कह सकते हैं, कि जो आदि मध्य और अंत से रहित, मतलब अब संसार छोड़ दिया ना उन्होंने, तो आदि मध्य अंत से रहित हो गए, या तो आप ये भी कह सकते हो। या अनादि मध्यांत मतलब सब कुछ जानते हैं। अगर अनादि मध्यांत को जोड़ें तो 8 नाम हो जाएंगे, वरना उसके बिना 6 नाम। ठीक है, क्लियर हो गया? 6 नामों का मीनिंग भी आ गया। किसी नाम का मीनिंग आपको नहीं पता चल रहा हो तो बताइए। बोलिए आशीष जी। हाँ भैया जी, जो ये कृति है इसमें हम्म। वही प्रत्यय लगा हुआ है तब सु इसमें प्रत्यय। तो प्रत्यय कह सकते हैं। बाकी अगर आप कृत कृत्य से जोड़ रहे हैं तो कृत कृत्य से वो जुड़ेगा नहीं, वो तो कृति शब्द का अर्थ कृत कृत्य होता है। तो आप कोई भी सिचुएशन जोड़ के आप कृति को कृत कृत्य नहीं बना पाओगे, वो है। हाँ, लेकिन प्रत्यय के कृत शब्द होता है, कृत मतलब होता है करना, है ना?
आप वाक्य संस्कृत बनाते कई बार तो कृत शब्द का प्रयोग करते हो ना, अहम भोजनम खादामि इति कृत इति कार्यम कृतवान, ऐसा कार्य करके, है ना। तो कृत शब्द का प्रयोग हम करने के अर्थ में करते हैं, और कृति मतलब है कृत कृत्य, मतलब जो सब कुछ कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके मतलब अब उनको कुछ भी करना बाकी नहीं है, ऐसा इसका प्रॉपर अर्थ आएगा। शब्दों में अर्थ वो छुपे होते हैं। हाँ बोलिए। सर उपलाल लेते, तो ये जब उप क्रियापद है तो लाल लेते मतलब कहा जाता है, उप लाल लेते कहा जाता है, उप मतलब ये सभी, उप तो मतलब उपयुक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त मतलब अभी ऊपर जो हमने सारे नाम पढ़े, हिंदी में आपने कई बार सुना होगा ना, उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना। तो उप मतलब उप आपका उपसर्ग आ गया, ऊपर, ऊपरी ऊपरी आपने पढ़ा है, ऊपर ऊपर हमने पढ़ा था, ऊपरी ऊपरी शब्द मतलब ऊपर ऊपर, तो उप शब्द से आ गया ऊपर ऊपर, जो अभी आपने नाम पढ़े वो, और लाल लेते मतलब कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये जिसकी बात चल रही है आप तो कहते हैं। ये आत्मनेपद का धातु है लाल्यते। यस यस, ते ते अंते वाला, क्रीडते, कि आत्मने परस्मै पद में लाल लेती ऐसा बनता, उभयपति धातु है ये, दोनों में चलेगी, आत्मने पद में भी और परस्मै पद में भी। ठीक है। बाकी क्या है, अभी मुझे जो सूतक लगा है, तो इसलिए मैं अभी ग्रंथ छू नहीं सकता हूँ, इसलिए पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप टीका देखना एक बार, तो इलेबोरेशन किया है हर एक किसका, वो एक एक शब्द का, परनिष्ठि क्या है, परम ज्योति क्या है, मैंने मोटा मोटा अर्थ आपको बता दिया है, उसको इलेबोरेट करके नीचे उन्होंने दे दिया है। ठीक है। जो टीका अच्छी है मुझे ख्याल में है, वो टीका हम पढ़ेंगे भी। चलिए, इसके साथ सम्यक दर्शन का, सॉरी, सम्यक दर्शन का जो पहली चीज थी, क्या, आप्त पे श्रद्धा करना, वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी चीज जो होती है, क्या होती है, आगम पर श्रद्धा करना हो। अच्छा, आपने आगम की परिभाषा सुनी होगी, किसी को पता है आगम की परिभाषा क्या होती है? बहुत बच्चों को जो हम परिभाषा पढ़ाते हैं, बताते आप भी हैं। मीन्स कम, ग माने गणधर और म माने मुनि। हाँ, तो इसका पूरा क्या वाक्य बनता है? आगम से, आगम से जो ध्वनि खिलती है वो गण नहीं, द्वारा, हाँ हाँ, थोड़ा सही जा रहे हो, ऐसा गणधर आपके उसको द्वारा, उचित आप हाँ सही जा रहे हो, आपके द्वारा कही हुई, गणधरों के द्वारा गुथी हुई, गुथी। और मुनिराजों के द्वारा लिखी हुई जो जी वाणी होती है केवली भगवान की, वो आगम होता है, शास्त्र होता है। ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत रेयर, बहुत कम ग्रंथ है जिन ग्रंथों में शास्त्र की परिभाषा दी है। गुरु का, गुरु की भी मिल जाती है, हालांकि आइडियल तो सब जगह रत्न सार्वभौम की परिभाषा ही चलती है, फिर भी बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पर आपको शास्त्र की परिभाषा मिले। तो यहाँ पर रत्न सार्वभौम में आया है 8वें नंबर की छंद में, पढ़ते हैं। अनात्मार्थम विनारागै शास्ता शास्त्री सतोहितम वनन शिल्पी कर स्पर्शान स्पर्शान न तक ले लो, मूर्जः किम अपेक्षते। समझ गए? मीना जी आप पढ़ोगे छंद? अनात्मार्थ विनारागे शास्ता शास्त्री सतो हितम द्वानन शिल्पी कर स्पर्शो स्पर्शा मुर मुरज किमपेक्षते। देखिए, एक बहुत अच्छी चीज है इसमें, तो थोड़ी सी कम है, लेकिन समय सार में, और एक और कोई सा ग्रंथ है, मैं भूल रहा हूँ कौन सा ग्रंथ है वो, उसमें क्या है, ज्यादातर जगह क्या किया है, समय सार एक तो मैं मुझे पता है, सेकंड लाइन जो है उसे उन्होंने उदाहरण के रूप में यूज किया है। रत्नकण में भी बहुत सारी जगह पे है, एक कला होती है ये लिखने की, समंदर आचार्य ने सेकंड लाइन में भी, आगे ऐसे लाइन से श्लोक आएंगे जहां पे सेकंड लाइन में उन्होंने सिर्फ क्या बताया, उदाहरण 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 उदाहरण, और फर्स्ट लाइन में उन्होंने क्या बताया है, सिद्धांत।
और अभी आप लोग का मुझे पता ही, लेकिन जब भी आप वक्ता बनते हो, बोलने वाले बनते हो, समझाने वाले बनते हो, तो सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन आपके पास है एग्जाम्पल्स, उदाहरण। जितना सटीक, जितना प्रॉपर आपका उदाहरण है, उतना क्लियर आपको सिद्धांत हो जाएंगे। आप सबने डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल का नाम सुना होगा, छोटे दादा का नाम सुना होगा। तो ही वॉज एन एक्सपर्ट, और वो 4-5 परिभाषाओं का कोई सिद्धांत अगर है तो एक एग्जाम्पल घटा देंगे पूरा, और उस एक एग्जाम्पल पे ही चारों पांचों सिद्धांत आपके घट जाएंगे। इजी हो जाता है समझने के लिए। यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक सुंदर से उदाहरण के साथ में यहाँ पर समझाया है। हम पहले क्या करते हैं, उदाहरण समझते हैं। जैसे शिल्पी, शिल्पी सुना है आपने? शिल्पी मतलब होता है जो इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं, बजाने वाले जो होते हैं। शिल्पी कर, कर मतलब पता है क्या होता है? कर मतलब होता है हाथ। संस्कृत में आपने पढ़ा भी होगा, कर मतलब हाथ होता है, शिल्पी मतलब बजाने वाले के कर, हाथ। स्पर्शान, विभक्ति कौन सी है यहाँ? स्पर्शान, बालकान, आप भूल गए सब? द्वितीय बहुवचन। हाँ, तो यहाँ पर आएगा स्पर्श करते हुए, मतलब जो बजा रहा है कोई भी वाद्य यंत्र, यहाँ पे मेनली मृदंग। जो मृदंग, आपने मृदंग मतलब पता है आपको? मृदंग मतलब क्या होता है? आपने अगर देखा ढोल। हो, ढोलक जैसा ही होता है, जिसका एक साइड एकदम छोटा होता है और एक से थोड़ा बड़ा होता है। ढोलक के तो क्या है, ज्यादा एक थोड़ा छोटा और एक थोड़ा बड़ा होता है। मृदंग में क्या है, वो एकदम पतली आवाज आती है और एक एक साइड एकदम छोटा होता है और एक साइड थोड़ा बड़ा होता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम मृदंग। अब कब यूज होता है? शहनाई के साथ उसको बजाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो शिल्पीकार है, बजाने वाले के हाथ के स्पर्श से, जब बजाने वाले का हाथ उस मृदंग जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है, उस ढोलक को छुएगा, तो आप क्या अपेक्षा रखते हो? क्या मतलब, ऐसा उदाहरण है कि जब आप मृदंग, कोई बजाने वाला मृदंग को बजाएगा, तो क्या अपेक्षा है? हमें कोई अपेक्षा नहीं है भैया, वो बजाएगा और आवाज अपने आप आएगा। ऐसे ना अपेक्षा लगाओगे कि वो शिल्प वाला इसको बजाएगा तो सोने चांदी टपकेंगे, हीरे मोती सामने आ जाएंगे, या कुछ सुंदर, ऐसा कुछ अपेक्षा लगाते हो क्या? नहीं। वो शिल्पीकार है, उसका बजाने का काम है, वो मृदंग को हाथ लगाएगा और बजाएगा और सुंदर सुंदर स्वर आएंगे, है ना? तो ढोलक बजेगा सामान से, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। उसी तरह शास्ता, शास्ता किसका नाम है? हमने ऊपर देखा था अभी, आप्त का। तो शास्ता, आप्त जो है वो बिना रागई, राग के बिना, राग तो उनमें है नहीं, पहले ही देख चुके 18 दोषों में राग से रहित हो चुके। वो सब चीजें कनेक्टेड है ऊपर से। शास्ता मतलब जो हमारे भगवान है, वो बिना रागई, बिना मतलब में कौन सी भक्ति होती है? उपद विभक्ति, बिना में दूसरी, तीसरी और पंचमी, है ना? तो राग के बिना कौन सी भक्ति है यहाँ? राग के बिना, राग के बिना मतलब तृतीय राग बहुवचन। कैसे? रागई ही तृतीय बहुवचन है। हाँ, ठीक है, बालिका ही जैसा लगाया आपने लॉजिक। तो वो राग के बिना, जो भगवान राग से रहित हैं, वे अनात्मार्थम, अन आत्मार्थम। अन मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अनुपसर्ग है। अनुपसर्ग है तो अन का अर्थ क्या होता है? नहीं। अन का अर्थ होता है नहीं, और आत्मार्थम मतलब आत्मा। तो मतलब बिना आत्मा के, अर्थात जो हमारे प्रयोजन का नहीं है। तो हमारे भगवान आप तो राग के बिना अपना प्रयोजन नहीं होने पर क्या करते हैं? नहीं होने पर भी सतो हितम, समीचीन भव्य जीवों को हितम मतलब हित का उपदेश देते हैं। उनको खुद को कुछ मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला। जिस प्रकार जो बजा रहा है, उस बेचारे के तो हाथ दर्द ही होंगे, लेकिन वो बिना किसी उम्मीद के बजा रहा है, क्योंकि मजा तो सुनने वालों को आ रहा है। बजाने वाले को तो हाथ में दुख रहा है, कष्ट हो रहा है, लेकिन वो बजा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार बिना किसी अपेक्षा के, जिस प्रकार शिल्पकार मृदंग को बजाता है, उसी प्रकार राग के बिना, मतलब उन्हें किसी व्यक्ति से कोई राग नहीं है, बिना राग के वो क्या करते हैं? सभी भव्य जीवों को उपदेश देते हैं। दो क्वेश्चन मेरे यहाँ पर है। यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई क्यों किया बिना राग के? आप तो को ऐसा क्यों बोला? हमें पता है आप तो बिना राग के होते हैं, पर यहाँ पर बिना राग ये बताने की स्पेसिफिक नीड क्या थी? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है सतो, सतो मतलब जिनमें योग्यता है, भव्य जी। तो
क्या भगवान अन्याय नहीं कर रहे? क्या उनका ये राग नहीं है कि सिर्फ भव्य जीवों को उपदेश देते और अभव्य को उपदेश नहीं देते? ये तो उनका राग हो गया भव्य जीवों के प्रति। तो हम तो बोल रहे हैं वो राग से रहित होते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बिना राग, ये स्पेसिफाई इन्होंने क्यों किया यहाँ पर कि जो आप्त होते हैं वो राग से रहित होते हैं? बताइए, कौन आंसर करेगा? सर राग सहित जो भी कहा जाएगा वो सत्य नहीं होगा, इसलिए राग के बिना और अच्छा, अरहंत भगवान वीतरागी होते हैं, पहले ऐ- वीतरागी होते हैं, ऐसा बोल भव्य के तो होते आप पूरे सब पंडितों को काम बंद करवा दोगे। हमारा तो राग है आपके प्रति। राग के साथ कुछ भी बोलना गलत होता है क्या? हैं। गलत नहीं सर, सत्य नहीं होता, मैंने कहा सत्य नहीं होता, हित का उपदेश राग मिश्रित होने से अपना मंतव्य उसमें शामिल हो जाता है जो कि हितकारी नहीं हो सकता। हाँ, हित, ये वर्ड आना चाहिए। नहीं, हितकारी तो होता है, हो सकता है हितकारी हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं राग से, तो हितकारी है, लेकिन हितकारी है लेकिन हमारे मूल प्रयोजन की प्राप्ति हमें इससे नहीं होगी, है ना? हाँ जी। उसके लिए हमें हाँ राग को भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और तो इसलिए बिना राग का प्रयोग के, इसलिए आप ऐसा बोल रहे। लेकिन वो तो आ जी। चुका ना पहले। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्या जरूरत है? आगम का लक्षण बता रहे हैं ना, शास्त्रों का लक्षण। तो शास्त्र का लक्षण बता रहे हैं, तो उसमें बिना राग का क्यों बोला? शास्त्र में तो राग का। शास्त्र वही तो हुआ ना सर, शास्त्रों में भी राग की पुष्टि होगी तो फिर वो हितकारी नहीं रहेगा ना। क्या वो कुशास्त्र हो जाएंगे? हाँ, हाँ वो कुशास्त्र हाँ। हो जाएंगे सर। कहाँ पढ़ा है? बिना राग द्वेष के होंगे, कभी वीतरागी ग्रंथ कहलाएंगे। कहाँ पढ़ा है हमने ये कुशास्त्र कहलाते हैं रागादि सहित के जो ग्रंथ होते हैं? डाला शहडाला जी में भी छह डाला। है, शहडाला छह। में भी वेरी दूसरे। गुड, शाबाश। है ना? देखो, मेरे दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बोला ना समीचीन भव्य जीवों को, मतलब आप जो है भगवान जो है वो, जो भव्य जीव है, जो योग्यता रखते हैं मोक्ष जाने की, उनको उपदेश देते हैं। मेरा क्वेश्चन था कि भव्य जीवों को उपदेश देते तो उनका तो राग हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभव्यों में इतनी योग्यता ही नहीं है कि वे आप्त की वाणी तक पहुंच सके, समव शरण तक पहुंच सके, जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुन सके, ऐसी योग्यता अभव्यों में नहीं है। अगर अभव्य समव शरण में आ जाएंगे तो केवल भगवान तो उसको भी अपना उपदेश दे देंगे, उनको क्या है? उनको तो किसी से राग है नहीं। लेकिन ये तो अपना अभव्यों का ये ड्रॉबैक है कि उनका इतना योग्यता नहीं है कि वो उनकी वाणी तक पहुंच सके। पहली बात। दूसरी बात जो बोली राग की बना, इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर बोला ना हितोपदेशी, हित का उपदेश देते हैं। अगर कोई राग करेगा तो हितोपदेशी कहलाएगा क्या? हित का उपदेश दे पाएगा क्या? क्योंकि अगर किसी के प्रति हित का उपदेश देगा तो पक्की बात है, राग से अगर किसी को हितकारी मानेगा तो पक्की बात है किसी न किसी द्वेष करेगा ही। मैं पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, बाल बोध में आया है, केवली भगवान का उपदेश सच्चा और अच्छा क्यों है? तो सच्चा तो इसलिए क्योंकि वो सर्वज्ञ है, क्योंकि सब कुछ जानते हैं, झूठ तो बोलेंगे नहीं। और अच्छा इसलिए क्योंकि वो कैसे हैं? हितोपदेशी हैं। हित की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो उनको उपदेश अच्छा ही होगा। और अगर आगम में भी, शास्त्रों में भी राग का पोषण करेंगे तो बेचारा व्यक्ति सब संसार से छूटने के लिए तो शास्त्रों के पास में आता है। और शास्त्र भी उसको राग करने के उपाय बताएंगे तो वो कहाँ जाएगा? सच्चे शास्त्र वो कहलाएंगे नहीं। इसलिए यहाँ पर बिना रागई इस वर्ड को प्रयोग किया गया है। बाकी विभक्ति वगैरह भी आपने अच्छी पहचानी, और संधि करके अर्थ कर ही रहे हैं हम। अच्छा है, आगे बढ़े। देखिए, ऊपर क्या था, हल्का सा ना टच किया था बस, कि आगम का काम क्या है। ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है कि वो शास्त्र होता क्या है, उसकी परिभाषा। अच्छा श्लोक है, ये आपको याद होना चाहिए। आप तो पग्यमनुलंघ्यम दृष्ट इष्ट विरोधकम, संधि कर दी मैंने, दृष्ट इष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम। ज्योतिका जी पढ़िए, छंद पढ़िए, अनम्यूट करके पढ़िए। आप्तोपघ्नमनुलम्ब्यं दष्टे इष्टविरोधकं तत्वोपदेशकृत् सार्वं
शास्त्रम काथपघटनम कापथ घटना, कापथ है ना, घट। का पथ घटनम। और जब आपको ऐसा कोई लेटर दे, जैसे घटनम में दो ट है, ऐसे हाँ लेटर को थोड़ा सा ऐसे, मतलब ऐसा इमेजिन करो जैसे आप कैरम खेलते हो ना, तो वो जो आपका गोटियां होती है उसको आप जिसको कैसे हिट करते हो, वैसे आपको अपने टंग से ऐसे लेटर्स को हिट करना है। घट्टनम, 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 घटनम घट्टनम। घटनम। इजिली नहीं बोलना, डबल लेटर का हाँ साउंड के लिए थोड़ा सा उसको टच करना पड़ेगा। ओके। शास्त्रम का शास्त्रम पथ का घट्टनम। ठीक है, शा, चलिए अब इसका एक बार अर्थ देख लेते हैं। कैसा अर्थ है इसका। शास्त्रम, शास्त्र को परिभाषित करते हुए यहाँ पे कह रहे हैं आप तो पज्ञ। आप तो पज्ञ मतलब आज्ञा का पालन, आपके द्वारा जो कहा गया है वही आगम में, शास्त्र में आता है। ठीक है, क्या गारंटी है कि कहीं और की बात उसमें नहीं आती, इसलिए आगे लिख दिया अनुलंघ्यम। अनुलंघ्यम मतलब आपने जो कहा है, सच्चे देव ने जो कहा है उसका उल्लंघन नहीं करते, मतलब अन्य किसी की बातों को आगम में जगह नहीं है। अनुलंघ्यम मतलब उल्लंघन, अनु अनु मतलब नहीं करते, आपकी बातों का उल्लंघन नहीं करते। अब आप क्या, वो तो अब क्लियर हो गया, पहले हम देख चुके, है ना। आप मतलब सच्चे देव, जो हम पहले 4-5 श्लोक में आपका स्वरूप देख चुके, अब हम क्या देख रहे हैं, आगम। आपकी बात उसमें आती है, आपकी आज्ञा का पालन होता है, उसका उल्लंघन नहीं होता है। और दृष्ट इष्ट विरोध का मतलब, दृष्ट देखा हुआ, देखा हुआ मतलब प्रत्यक्ष, और इष्ट विरोध का मतलब होता है अनुमान। आप में से आप लोगों ने न्याय ग्रंथ मुझे लगता नहीं ज्यादा पढ़े होंगे, लेकिन आपने प्रमाण का नाम सुना हाँ जी सर, है सुना ना। है। तो प्रमाण क्या चीज होती है, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। किसी भी चीज को पहचानने के लिए, जानने के लिए जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उसका नाम होता है प्रमाण। ठीक है, अब दो रास्ते आपके पास है किसी भी चीज को सच सा साबित करने के लिए। एक रास्ते का नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक रास्ते का नाम है अनुमान। अभी इसके हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसे तो प्रत्यक्ष और परोक्ष होता है। ठीक है, चलो आप ऐसे समझो, दो रास्ते हैं, एक रास्ते का नाम प्रत्यक्ष प्रमाण, एक का नाम है परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब होता है कोई भी चीज को अगर आपको सच साबित करना है, तो सामने जो दिख रहा है आपको आंखों से, आंखों देखी बात झूठी नहीं हो सकती, तो जो आपने सामने देखा है, जैसे सामने हुआ है वो सच्चा है। भैया हमने खुद ने देखा है, ये बात ऐसी है, मेरी आंखों से मैंने देखा है, तो प्रत्यक्ष। दूसरी बात है परोक्ष। परोक्ष के अंदर आता है आपका अनुमान, मतलब जो चीजें आपने डायरेक्टली तो नहीं देखी, लेकिन किसी और तरीके से आप उसको सच्चा प्रूफ करोगे। जैसे मानो आपने नहीं देखा हो कोई चीज, लेकिन किसी और ने देखा हो, तो आप उसको जाके पूछोगे कि भैया ऐसा ऐसा हुआ था क्या, तो उसने बोला हाँ ऐसा ऐसा होता है। जैसे, हाँ बोलिए पूनम जी, आप बोलिए। सर मैं ये कह रही थी, जैसे कहीं से धुआं निकल रहा हो तो हम हाँ अनुमान समझ गए। यानी तर्क देते हैं कि वहां पे अग्नि जल रही है। तो ये अनुमान वो गलत अनुमान नहीं जो उसमें व्याप्य हो द्रव्य में, कि जहां जहां धुआं होगा वहां नियम से अग्नि होगी ही होगी, ऐसा अनुमान यानी तर्क देना। हाँ करेक्ट। तो मतलब ये वही है जो अभी जो आपने बात करी अनुमान की। अब अनुमान भी दो तरीके से काम करता है, अभ्यस्त और अनभ्यस्त दशा, इसलिए मैं डीप में नहीं जा रहा था। ये कोई बात नहीं। पूनम जी ने जो बात बताई, मतलब एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है अनुमान को समझने के लिए। इधर लिखा है ना, प्रत्यक्ष अनुमान से रहित है, मतलब हम आगम पढ़ रहे हैं शास्त्र, तो उसमें ऐसा बता रहे हैं कि शास्त्रों में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसको आप प्रत्यक्ष प्रमाण से गलत साबित कर सको या अनुमान से गलत साबित कर सको। किसी भी तरीके से आप शास्त्र की बातों को गलत साबित नहीं कर सकते। अनुमान मतलब ऐसा है कि भैया मैंने किसी और चीज के द्वारा किसी और चीज की पहचान करी, और आप क्या गारंटी है कि किसी और चीज से किसी और चीज को आपने पहचान ली, तो वो गारंटी ये है कि वो दोनों चीजें हमेशा साथ में होंगी। फॉर एग्जाम्पल, प्रवीणा जी और मीना जी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है फॉर एग्जाम्पल, और मान लीजिए आज प्रवीणा जी मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे मीना जी दिख रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, मीना जी आई है, इसका मतलब पक्की बात है प्रवीणा जी भी आई ही आई होंगी। तो मैंने प्रवीणा जी को नहीं देखा, लेकिन मैंने मीना जी के थ्रू प्रवीणा जी को पहचाना कि नहीं, पहचाना ना। वैसे ही एग्जाम्पल आगम में आते ही भी, बहुत दूर किसी पर्वत पर आग लगी है, लेकिन मुझे आग नहीं दिखी, मुझे क्या देखा, धुआं दिखा। तो धुआं को देख के मैंने क्या जान लिया, यहाँ धुआं लगा, मतलब पक्की बात है यहाँ पर क्या होगी,
आग होगी, क्योंकि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती ही है। इसको जैनागम में ये जो रिलेशन है दो चीजों के बीच में, ये हमेशा साथ में होंगे, इस रिलेशन का नाम क्या है? किसको पता है? ये रिलेशनशिप क्या प्रत्यय कहलाता है? हाँ। प्रत्यभिज्ञान। ना, नहीं नहीं नहीं, प्रत्यय विज्ञान तो नहीं। इस रिलेशन का नाम होता है अविनाभाव संबंध। क्या नाम होता है इस रिलेशन का? हाँ बिना पूनम जी, भाव। यही बता रहे थे हाँ, आप। हाँ जी सर, अविना हाँ। भाव संबंध होता है। एक और नाम क्या है इसका? व्याप्य व्यापक। नहीं वो तो ठीक है, वो तो दो चीजें हो गई, एक व्याप्त एक व्यापक। रिलेशन का नाम क्या है? एक और नाम। दूसरा याद नहीं आ रहा सर इसका एक अभी। और नाम है अन्यथा अनुपत्ति। अन्यथा अनुपत्ति। आपने परीक्षा अच्छा। मुख पढ़ा है क्या पूनम जी? नहीं सर, हमने अभी अभी ना एक तो समय सारजी कंप्लीट किया और अभी अच्छा प्रवचन अच्छा। सार ओके है। ओके ठीक है। तो उसके परिशिष्ट पढ़ा ना जो हमने समय हाँ, सारजी का, उसमें न्याय आया है, नया उसमें आया है। बहुत डिटेल में पढ़ाया जो हमें पढ़ाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ करेक्ट। समय सार में तो नए की चर्चा आई है। ठीक है, समझ आया आपको? तो यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि जो आगम है, जो शास्त्र है, वो शास्त्र में ऐसी कोई बात नहीं आएगी जो बात प्रत्यक्ष से गलत आप कर दो या अनुमान से आप गलत कर दो। ठीक है। अगली लाइन में क्या बोल रहे हैं? तत्वोपदेश। शास्त्रों में तत्वों का सच्चा सच्चा उपदेश किया गया है। कृत सार्वम, ये ऊपर वाले पंक्ति से ही आ गया, ऊपर वाले श्लोक में भी ऐसे आता है, सार्वम कृत मतलब सबको हितकारी शास्त्र होता है। क्यों? क्योंकि सबको सच्चा सुख देने वाला है। वो तो हम लोगों ने नहीं मान रखा मोक्ष में सुख है, बाकी आगम तो हमें मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। मोक्ष में क्या है? पूरा सुख है, सच्चा सुख बताएगा। और कापत घट्टनम, पथ मतलब रास्ता, का मतलब गलत, कुरा कुमार्ग, मिथ्या मार्ग। तो मिथ्या मार्ग को घटनम, घटना मतलब मिथ्या मार्ग का क्या करने वाला है? ये निराकरण करने वाला है, नाश करने वाला है। जो सच्चे शास्त्र को समझेगा, मतलब यहाँ पे सब पॉजिटिव वाली बात ही है। आपके द्वारा कहा गया है यहाँ पर, आपने जो कहा है उसका उल्लंघन नहीं करेगा, प्रत्यक्ष अनुमान से इसका क्या नहीं होगा? विरोध नहीं होगा। सारे तत्वों की बात आएगी और सबके हित की बात आएगी, और गलत मार्ग का ये निषेध करेगा। ऐसा होता है हमारा आगम। क्लियर हो गया? शास्त्र, है ना? अब गुरु की चर्चा जो है वो हम करेंगे ऑन मंडे। ठीक है, 9 श्लोक हो गए। मैं चाहता ही हूँ कि आप लोग साथ साथ में छंद याद कर लो। अच्छे छंद है, बढ़िया। अभी थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा ऐसे चर्चा चल रही है, तो ज्यादा आत्मा की बात और वो सब बातें जो आपने सुनी है। लेकिन सम्यक दर्शन अधिकार के बाद हम जब चंडन युग में एंट्री मारेंगे, तब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन और तब मजा आएगा, तो वो हम तब देखेंगे। बोलिए प्रवीणा जी। सर इसमें सारा पूरा एक ही छंद का है रत्नकरण श्रावकाचार, एक दो ये जगह पे अलग चेंज अलग है जो मैंने छंद आपको आएंगे? बताया था, उपजाति छंद भी आएंगे बीच में, लेकिन बहुत कम, बाकी अनुष्टुपी है। ऑलमोस्ट अनुष्टुपी है, पूरा अनुष्टुप है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो यहाँ अदृष्ट ऐसे लिखा है ना, अदृष्ट इष्ट विरोधकम, हम्म। तो इसमें अब अदृष्ट वो वो ना। भूतकृदंत है पर अ आगे लिखा है, तो वो हम्म। क्यों लिखा है? मतलब नहीं हो गया ना, बाधित नहीं है। किससे बाधित नहीं है? दृष्ट अच्छा, इष्ट, मतलब प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से बाधित नहीं है। कि बाधित नहीं है, हाँ ठीक है। हाँ। ठीक। इष्ट वर्ड, अब आप इष्ट से क्यों लिया? क्योंकि इष्ट, इष्टम अबाधितम असिद्धम साध्यम, ऐसी पूरी परिभाषा होती है प्रमाण की। तो इष्ट से आपका वो आ जाता है, अनुमान प्रमाण। इष्ट मतलब जो आपको पसंद है, जो आपको पसंद है उसको तो आप जानना चाहोगे ना। तो अनुमान प्रमाण से इष्ट पदार्थों को जाना जाता है, इसलिए इष्ट से हमने क्या ले लिया? अनुमान प्रमाण। और दृष्ट मतलब देखना, देखना मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, ऐसा। ठीक है। थोड़ा बहुत प्रमाण के बारे में मैंने आपको बता ठीक दिया है। जितना भी नीडेड था। बाकी अभी हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मंडे को मिलेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र।